जाने मिल्लत हर दौर में इस्लाम का मद्दे मुकाबिल आता है, हर दौर में इस्लाम को मिटाने वाला आता है, हर दौर में इस्लाम का दुश्मन आता है, हर दौर में इस्लाम का खुल्लम खुल्ला मुखालिफत करने वाला आता है। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा इस्लाम का दुश्मन होता है जो मुसलमानों का लिबास पहनकर फासिक बनता है, जो मुसलमानों का लिबास पहनकर अपने ही मुसलमान भाइयों के ईमान को खराब और उसके ईमान को तार तार करता है। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अजीज़ाने मिल्लत, इस तार तार करने वालों में से मौदूदियत का जो ग्रुप है वो भी शामिल है। आज के वक्त में वो किताब चाले लेकर घूमने वाला, आज के वक्त में मुसलमानों के ईमान को खराब करने वाला, पैसों के बलबूते पर पैसा लेकर ज़मीर बेचना, ये मुसलमानों का किरदार नहीं रहा है। मेरे भाई, मैं आपको एक ऐसा मौदूदियत का किताब जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि ये जो काना दज्जाल होगा, दज्जाल, काना दज्जाल कौन होगा? बोल दीजिए कौन होगा? काना दज्जाल, काना दज्जाल। ये जो दज्जाल आएगा कुर्बे क़यामत की निशानी है। अबुल आला मौदूदी लिखते हैं अपनी किताब में कि ये जो दज्जाल वज्जाल की जो कहानी है ये सिर्फ एक अफसाना है, इसकी कोई असल हैसियत नहीं है। मेरे भाई, जब मैं उस किताब को पढ़ा, तर्जुमानुल कुरान नाम से वो किताब है जिसमें मौदूदी साहब ने लिखी है कि दज्जाल वगैरह का आना ये सब सिर्फ एक अफसाना है। मैंने जब हदीस खोली, बुखारी शरीफ खोली, बुखारी शरीफ को शुरू से लेकर आखिर तक मैंने जब पढ़ा तो 8 जगह मुझे हदीस मिली है जिसमें बताया जाता है कि दज्जाल आएगा। अब सिर्फ बुखारी नहीं बल्कि मैंने मुस्लिम शरीफ भी खोली, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी हदीस देखा। मुस्लिम शरीफ में 17 जगह बताया गया है, 17 अहादीस इस बात का ऐलान करता है कि दज्जाल कुर्ब क़यामत में आएगा जो अपने आप को खुदा कहेगा और उसके बाद उसका कत्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम करेंगे। तो बुखारी और मुस्लिम मिलाकर 25 अहादीस है। इस 25 अहादीस का इनकार करने वाला मौदूदी जो अपनी जमात को तैयार करता है, उसकी जमात में लब्बैक कहने वाले बेटी के अंदर अच्छे आदमी भी फंस रहे हैं और उसके बाद उसके चुंगल में आकर उसका कहना मान रहे हैं, उसके चुंगल में आकर अपना ईमान खराब कर रहे हैं। अगर कोई शख्स मौदूदी साहब की जो तंजीम है जिसका नाम जमात इस्लामी है, अगर उसमें हमारा कोई भाई शरीक होता है तो वो समझ जाइए कि वो मौदूदियत के इस ज़हनियत पर वो हाजिरी दे रहा है, इस ज़हनियत पर दस्तक दे रहा है, इस ज़हनियत पर लब्बैक कह रहा है, इस ज़हनियत पर मिन वजहिन कहीं न कहीं इसे कबूल और मकबूल कर रहा है। मौदूदी साहब ने यहां पर क्या किया? 3 बड़ी गलती की, 3 बड़ी गलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हदीस बयान की तो नबी को हदीस का इल्म देने वाला कौन, नबी को बताने वाला कौन? वो अल्लाह है। कहाँ से बताता है? वही के जरिए बताता है। मौदूदी कहता है दज्जाल का आना ये अफसाना है, तो वही की हुर्मती करता, जो वही की हुर्मती करता वो अल्लाह की तौहीन करता है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल का मजाक बनाता और उस पर सवाल उठाता, नबी की तौहीन हुई। और हदीस के बारे में कहता है कि हदीस अफसाना है, तो हदीस की भी तौहीन हुई।
मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम लोग जब कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं ना, हाथ उठाइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। हम सब कुरान करीम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना। इस कुरान करीम पढ़ते पढ़ते जब सजदे की आयत आती है तो हम सजदा करते हैं, या सजदे की आयत कोई और पढ़ता है, हम उसको सुन लेते हैं तो हम सजदा करते हैं। सुनने के बाद हम पर सजदा वाजिब होता है। तो जब हम सजदा करते हैं तो सजदा कैसे करते हैं नाजिम साहब? सजदा हम वजू करके सजदा करते हैं, वजू करके सर को जमीन पर टिकाते हैं, किबला की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि ये जुमहूर के नजदीक शर्त है कि नमाज जिस तरीके से पढ़ी जाती है उस तरीके से सजदे तिलावत सुनने के बाद सजदा भी उसी तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर जमात इस्लामी वाले के जो रहबर हैं अबुल आला मौदूदी, वो कहते हैं कि सजदा करने के लिए कोई वजूज़ू की ज़रूरत नहीं है, कोई सरवर ठिकाने उकाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है, क़िबला रुख करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ पर सजदे की आयत को सुनो वहीं पर सरवर जैसे तैसे झुका दो, हो गया सजदा। बताइए किस तरीके से हमें गुमराह किया जाता है अल्लाह और रसूल के नाम पर, किस तरीके से। इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फतवा देते हैं, ला यस्जुदुर रजुल इल्ला वहुवा ताहिरुन, कि कोई सजदा ऐसा नहीं है कि जो बगैर वजू के हो, सजदा करने के लिए वजू करना पड़ता है। और हमारे अकीदे को खराब करने के लिए हमारे समाज में एक जाल और एक टीम बैठाया गया, एक छोड़ा गया है जो हमें ये बताता है कि सजदा करने के लिए वजू करने की जरूरत नहीं। हजरत मुआविया के बारे में कहते हैं कि हजरत मुआविया ने खुली खुली गलती की, हजरत मुआविया हजरत अली से खुली दुश्मनी की। मेरे भाई, हजरत मुआविया कौन थे? हजरत मुआविया वो थे कि जब अल्लाह की जानिब से जब वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आता नाजिल होता तो उसको लिखने वाले का नाम हजरत मुआविया है। हजरत मुआविया को वही लिखने वाला कातिब भी कहा गया है। ये हजरत मुआविया है। हजरत मुआविया को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की दुआएं दी। हजरत मुआविया को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिदायत की दुआ दी। उस हजरत मुआविया पर लान तान करने वाला, इस हजरत मुआविया के बारे में उल्टे सीधे अल्फाज, उल्टी सीधी जबान से बदतमीजी करने वाला आज हमारे बीच में जमात इस्लामी के नाम से आता है, जो आपसे भी मिलता होगा, अल्लाह रसूल की बात आपसे भी करता होगा, लेकिन ऐसे फितने की तरफ आपको नजर उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिराते मुस्तकीम पर चलना है। आपको आप सहाबा को मेयार हक माने। ये कहते हैं कि सहाबा मेयार हक नहीं है। क्या कहते हैं? सहाबा मेयार हक नहीं है। हुजूर नबी के अलावा कोई मेयार हक नहीं है। सहाबा मेयार हक नहीं है। मतलब वो नबी के बाद हम तक पहुंचने के लिए जो दीन हम तक आया सहाबा के जरिए, वो सहाबा की रस्सी को बीच से काट देते हैं ताकि गुमराह करना आसान हो जाए। सहाबा कौन है? सहाबा वो है जिसके बारे में कुरान करीम कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जिससे राजी होने का परवाना मिलता है। सहाबा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, कि जिसने सहाबा से मोहब्बत की
उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखी। तो सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाला जालिम जो पैसों का नशेड़ी बन चुका है, जो जिसको पैसे का नशा चढ़ चुका है, जिस तरीके से शराबी शराब नहीं छोड़ना चाहता, ये हरामखोर पैसे खाने वाले पैसा छोड़ना नहीं चाहते, चाहे दीन का कितना ही नुकसान हो जाए। नारा तकबीर, नारा तकबीर। उलमाए देवबंद, सहाबाए किराम, मौलाना दानिश इकबाल। अजीज़ान मिल्लत, मैं 3 से 4 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करके यहाँ बैठता हूँ। एक मरतबा मैं आपको ज़िंदा देखना चाहता हूँ। मुझे लगे कि मैं अपने डेहटी में बैठा हुआ हूँ। ये मेरे बाप चचा मेरे भाई डेहटी वाले हैं। एक मरतबा डेहटी वाले और डेहटी के अतराफ से आने वाले जितने मेरे भाई हैं, एक मरतबा सब मचल कर कह दीजिए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ। मेरे भाई अजीज़ान मिल्लत, तफहीमुल कुरान में सहाबा की बेइज्जती की, तफहीमुल कुरान में हज़रत नूह की बेइज्जती की, तफहीमुल कुरान में हज़रत यूनुस की बेइज्जती की। और ये लोग, एक उनकी किताब है तफहीमात, जिसके हिस्सा दोम में लिखा हुआ है, उस हिस्सा दोम में ये लिखा हुआ है कि नबी मासूम अनिल खता नहीं है, नबी से भी लग़्ज़िश हो सकती है। हमारा अक़ीदा है कि नबी मासूम अनिल खता है, नबी से गुनाह सरज़द नहीं हो सकता, नबी मासूम है, अल्लाह ने नबी को मासूम बनाया। ये कहते हैं कि नबी से कभी कभी गलती भी होती है, कभी अल्लाह हिफाजत का हाथ उससे उठा लेता है, तो 1-2 लग़्ज़िशें हो जाती हैं। और इसी तरीके से मौदूदी साहब की एक और किताब है रिसाला तर्जुमतुल कुरान, उसमें उन्होंने लिखा है नबी गुनाह भी करता है, उसको सजा भी मिलती है। बताओ दिल टूटा कि नहीं टूटा ऐसी बात सुनकर? नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी के गुनाह के बारे में बोली जा रही है। नबी मासूम है, नबी से गुनाह सरज़द नहीं होता मेरे भाई। नबी हमारा नमूना है, नबी हमारी शान है, नबी हमारी आन है, नबी हमारी आबरू है, नबी हमारी इज्जत है। उस इज्जत पर ये आँच लगाता है। इसलिए मेरे भाई, मैं अपने डेहटी में, खुले मंच में, खुले मैदान में, खुले पिंडाल में मैं आपको ये बात कहता हूँ कि जो मैंने अपनी बात की बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने बात रखी है। अगर किसी को लगता है कि वो मेरी बात को गलत ठहराएगा, तो मैं खुले अल्फाज में चैलेंज करता हूँ कि डेहटी के किसी बड़े मैदान को तुम चुनो। ए मौदूदी वाले, ए जमात इस्लामी वाले, तुम अपनी सारी किताब लेकर, सारे उलमाओं को लेकर एक तरफ बैठो, मुझे अकेला एक तरफ बैठाओ। शर्त ये हो कि कैमरा मेरा भी हो। उसके बाद अगर वो मैदान छोड़कर नहीं जाता तो फिर आप मुझे कह देना। नारा तकबीर, नारा तकबीर। मौलाना दानिश इकबाल साहब, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, देखिए भरोड़ा की जनता। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत, अब मैं रुखसत हो रहा हूँ, आपके पास से जा रहा हूँ। मेरा आखिरी पैगाम ये है कि आप अपने मसाजिद में जिस तफ़हीमुल कुरान के बारे में उलमा, जिस तफ़हीमुल कुरान के बारे में सहाबा, जिस तफ़हीमुल कुरान में हज़रत मुआविया को लान तान किया जाता है, उस तफ़हीमुल कुरान से अब अल्लाह के वास्ते तफसीर न करें। मेरे भाई, एक ही शख्स ऐसा है जो गुमराह कर रहा है, बाकी गैर आलिम है। उन बेचारों को क्या पता। अल्लाह रसूल के नाम पर कोई बुलाता है, चले जाते हैं। दीन के प्यासे हैं, दीन के खादिम हैं, दीन की नौकरी, शरीयत की नौकरी करने के लिए उतावला है। वो जो बुलाता है अल्लाह और रसूल के नाम पर चले जाते हैं। अल्लाह और रसूल के नाम पर जो भी तफ़हीमुल कुरान नाम की तफसीर दे दी जाती है, उसको खोल कर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको आगाह करता हूँ, तफ़हीमुल कुरान जो है वो किताब आपके अक़ीदे को ख़राब करेगा, आपको गुमराह करेगा, सहाबा की मोहब्बत आपके दिल से निकालेगा, नबी की अज़मत को आपके दिल से निकालेगा। इसलिए आइंदा
आप इस जोर के साथ बोलिए कि हम तफहीमुल कुरान आइंदा अपने किसी मसाजिद में नहीं होने देंगे। एक मर्तबा जिंदा दिली के साथ हाथ उठाइए कि तफहीमुल कुरान नहीं, मारिफुल कुरान चलेगा, उर्दू खुतबा नहीं, अरबी में खुतबा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।